मैं आशुतोष श्रीवास्तव, प्रवक्ता डाइट जाफरपुर आजमगढ़ से आप सभी शिक्षकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जो रेमेडियल का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो प्रशिक्षण लेने की कोशिश की जा रही है, और इसमें हम लोग वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करेंगे। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है क्या, जिसे हम कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक व्यू कहते हैं। कि प्रकृति में बहुत सारे रहस्य हैं। इन रहस्यों का रहस्योद्घाटन जो होता है, जब हम चीज़ों को बहुत माइक्रो ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है। कुछ घटनाएं बहुत सामान्य सी दिखती हैं हमारे चारों तरफ। बादल का बनना, बादल से बारिश होना, हवाएं चलना, दिन रात होना, किसी चीज़ का नीचे गिरना, इन सब के पीछे कुछ न कुछ क्या है, रहस्य छिपा हुआ है, सिद्धांत छिपे हुए हैं। कुछ घटनाएं ये घटनाएं जो हैं, इनके पीछे कुछ न कुछ कारण है। कोई चीज़ ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे कुछ न कुछ क्या है, कारण होता है। उन्हीं कारण को जानने की जो जिज्ञासा है, हम बच्चों के अंदर क्या करते हैं, विकसित करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में बच्चा जो है शुरू से ही विज्ञान धर्मी होता है। विज्ञान धर्मी का मतलब वो सत्य को ही एक्सेप्ट करता है। हमारा जो परिवेश है, या यूँ कहें कि हम लोगों ने क्या किया, उनको उस परिवेश से कट करके, विज्ञान धर्मी परिवेश से कट करके कृत्रिम वातावरण ला करके हम उनको असत्य का आभास कराते हैं, असत्य को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे को या विद्यार्थी को जिसे कहते हैं लोकतांत्रिक तरीका का अवसर प्रदान करना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके का मतलब हमारे पास विज्ञान शिक्षण के लिए बहुत सारी विधियां हैं। उन विधियों में जैसे प्रोजेक्ट विधि है। तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है कि बच्चों को हम एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट टाइप का कुछ दे देते हैं, और बच्चा करता क्या है, उसमें खुद वो प्रयास करता है। वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से अपने आप को महसूस करता है, जहाँ वो खुद खोजने का प्रयास करता है कि ये चीज़ कैसे है, क्यों है, कैसे मिलेगी, कैसे निकालेंगे हम इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे निकालेंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या होता है कि सबसे पहले हम बच्चे को समस्या की पहचान करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि वो समस्या की पहचान नहीं कर पाता, लेकिन जब उसका माइक्रो ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही जिसको सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सभी लोग देख रहे हैं लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे सेब गिरने की बात थी, न्यूटन ने देखा, उसके पहले बहुत लोगों ने सेब गिरते देखा, उसने भी देखा होगा, लेकिन उस टाइम उसके मन में क्लिक किया, दिमाग में आया कि यार ये चीज़ क्यों नीचे ही गिरी। या इस तरह से और भी सारी घटनाएँ हैं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में लोग बताते हैं कि जब बल्ब की क्या नाम है, उसने देखा चिड़िया उड़ रही है, और चिड़िया उड़ने की बात थी, तो चिड़िया क्यों उड़ रही है, तो उसने देखा, चिड़िया को ऑब्जर्व किया, देखा चिड़िया कीड़ा खा रही है। जब चिड़िया कीड़ा खा रही तो उसने सोचा क्या कीड़ा खाने से क्या होता है, कोई उड़ जाएगा। तो उसने क्या किया, नौकरानी की बच्ची को कीड़े पीस करके पिला दिया। जब कीड़े पीस करके पिला दिया तो देखा बच्ची बीमार हो गई। वो हालांकि खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन बच्चे ने क्या किया, एक प्रयास किया समझने का कि वो मतलब खुद ढूंढ रहा था कि इसके पीछे कारण क्या है। माँ ने उसको बहुत डांटा एडिसन को, लेकिन एडिसन ने जो लगातार एक्सपेरिमेंट करने की प्रोसेस अपनाई, उससे क्या हुआ, उन्होंने करीब मोर देन 1000 डिस्कवरी करी, और जिसमें सबसे बेहतरीन जो डिस्कवरी हम मानते हैं वो बल्ब है, थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा। अगर थॉमस अल्वा एडिसन को रोक दिया गया होता, नहीं करने दिया गया होता, या उनको अवसर वो नहीं मिलता, तो क्या थॉमस अल्वा एडिसन बन पाते? कभी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अलग से हमें विज्ञान विषय से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वास्तव में क्या है, वो खुद विज्ञान धर्मी बच्चा होता ही है, बस हमें अवसर प्रदान करना है, एटमॉस्फियर देना है, ताकि वो बच्चा क्या करे, उन चीज़ों को डिज़ाइन करके आगे बढ़ सके। कुछ और बातें हम करना चाहेंगे, जैसे कि हमने कहा समस्या की पहचान करना। जब समस्या की पहचान कर लिया तो समस्या किस प्रकार की है, इसका वर्गीकरण भी ज़रूरी होता है, क्लासिफिकेशन। हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, हर जगह हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें अंतर स्पष्ट करो, सजीव निर्जीव में, जंतु पौधे में, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में, दीप्त अदीप्त वस्तुओं में, प्रत्यावर्तित अप्रत्यावर्तित परिवर्तन में,
भौतिक रासायनिक परिवर्तन में, है ना, तो गतियों में प्रकार, मतलब इस तरह से हम क्या करते हैं, ये वर्गीकरण का ही तरीका है। तो इसके द्वारा वो क्या आइडेंटिफाई करता है कि ये चीज़ सजीव है तो किस वजह से सजीव है, ये निर्जीव है तो किस वजह से निर्जीव है। तो हर चीज़ का एक इंडिकेटर होता है। वैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भी कुछ इंडिकेटर हैं। अगर बच्चा समस्या की पहचान कर लेता है, बच्चा वर्गीकरण कर लेता है, एक कल्पना बना लेता है, बनाते हैं बच्चे कि यार इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। फिर वो क्या करता है, कुछ एक्सपेरिमेंट भी करता है, अपना उसका तरीका है, जो भी उसके पास एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो डिज़ाइन करता है, और फिर एक रिजल्ट पर भी आता है। अब लेखीकरण करे या ना करे, फिर उससे क्या करता है, री थिंकिंग स्टार्ट करता है और फिर आगे बढ़ता है। यही हमारा क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण करने का जानने का तरीका है कि हम कैसे बच्चे को हम मालूम कर पाएंगे उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि नहीं है। चीज़ों को, घटनाओं को देखने का जो तरीका होता है वो हमें बदलना पड़ता है। और वो बच्चे शुरू से विज्ञान धर्मी हैं तो सिर्फ हमें थोड़ा सा अवसर देना है कि उनको इस तरह से माहौल दें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रश्न को पूछें। जब वो प्रश्न पूछेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें क्या होंगी, खुद सीख लेंगे और समझ लेंगे। मुझे लगता है सभी लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत